आज की रात अलग है। आसमान में चांद तो वही है, लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी अनदेखे रहस्य को उजागर करना चाहती है। और इस शांत रात में एक आवाज गूंजती है। वह आवाज किसी इंसान की नहीं है। वह पुकार है, करुणा की वह स्पर्श है, क्षमा का वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ देती है। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन इतिहास उसे एक ही नाम से जानता है, यीशु मसीह। वह जो महलों में पैदा नहीं हुआ, वह जो सोने के सिंहासन पर नहीं बैठा, वह जो भीड़ की तालियों से नहीं बल्कि तिरस्कार की आवाजों से घिरा रहा, फिर भी उसके शब्दों में ऐसी आग थी जो नफरत की दीवारों को राख कर देती थी। एक दिन एक गांव के बीचों बीच एक औरत को भीड़ पत्थरों से मारने को तैयार खड़ी थी। सबकी आंखों में कानून था, लेकिन दिलों में दया नहीं थी। तभी वह आया। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उसने बस जमीन पर उंगली से कुछ लिखा और कहा, जो निर्दोष है वही पहला पत्थर फेंके। और अचानक पत्थर गिरने लगे। एक एक कर भीड़ छंट गई और वह औरत पहली बार अपने जीवन में खुद को इंसान महसूस कर सकी। यही उसकी ताकत थी। वह दोष नहीं देखता था, वह संभावना देखता था। वह पाप नहीं गिनता था, वह भविष्य लिखता था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और उनमें आकाश जितनी गहराई भी थी। वह जब समुद्र के किनारे खड़ा होकर बोलता तो लहरें भी जैसे ठहर जाती। उसने मछुआरों को इंसानों का शिकारी नहीं बल्कि आत्माओं का रक्षक बना दिया। उसने कर वसूलने वालों को ईमानदारी का अर्थ सिखाया। उसने बीमारों को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी चंगा किया। एक अंधा जब उसके पास आया तो लोगों ने सोचा अब क्या होगा। उसने बस उसके कंधे को छुआ और कहा, देख। और वह देखने लगा। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि जिन्होंने देखा था वे पहली बार समझने लगे कि असली अंधापन आंखों में नहीं दिल में होता है। उसके साथ चलना आसान नहीं था, क्योंकि वह सुविधा नहीं सत्य की बात करता था। वह कहता था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और यह सुनकर लोग चौंक जाते थे, क्योंकि प्रेम तो अपने लोगों से भी मुश्किल होता है। उसने रोटियां बढ़ाई, लेकिन उससे ज्यादा उसने विश्वास बढ़ाया। उसने तूफान को शांत किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने भय को शांत किया। और फिर एक दिन शहर की गलियों में उसका स्वागत हुआ। लोग खजूर की डालियां बिछा रहे थे, होशाना के नारे लगा रहे थे। पर वही भीड़ कुछ दिनों बाद चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। यही दुनिया की फितरत है, आज सर आंखों पर और कल पत्थरों के नीचे। लेकिन वह जानता था। उसने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, डरना मत, क्योंकि प्रेम को मारा नहीं जा सकता। जब उसे पकड़ा गया तो उसने तलवार उठाने नहीं दी, उसने घाव दिया नहीं बल्कि अंतिम क्षण तक घाव भरे। और जब उसे क्रूस पर ठोका गया तब भी उसके होठों पर बद्दुआ नहीं थी। उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और धरती कांप उठी, आसमान पर अंधेरा छा गया, जैसे सृष्टि भी उस पीड़ा में शामिल हो गई हो। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन कब्र खाली थी, पत्थर हट चुका था, पहरेदार स्तब्ध थे और उम्मीद ने फिर से सांस ली। उसने मृत्यु को चुनौती नहीं दी, उसने उसे पराजित कर दिया। और यही इस कहानी का रहस्य है। यह केवल इतिहास नहीं, यह हर दिल की वर्तमान कहानी है। जब भी कोई टूटा हुआ इंसान अपने घुटनों पर गिरकर कहता है, मुझे बचा लो, तब वही आवाज फिर गूंजती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी कोई अपराध बोध में डूबा व्यक्ति खुद को अयोग्य समझता है, तब वही हाथ आगे बढ़ता है और कहता है, उठो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह स्क्रिप्ट केवल चमत्कारों की नहीं है, यह परिवर्तन की है। यह उस क्रांति की है जो तलवार से नहीं प्रेम से लड़ी गई। यह उस राजा की कहानी है जिसका ताज कांटों का था, पर जिसका राज्य दिलों पर था। आज भी अगर आप शोर से दूर शांत बैठें तो शायद आपको वह फुसफुसाहट सुनाई दे जो कहती है, मत डरो, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। और यही संदेश समय की सीमाओं को पार करता हुआ आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल यह नहीं कि वह कौन था, सवाल यह है कि आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या उस औरत की तरह नया जीवन पाएंगे? क्या आप पत्थर उठाएंगे या उन्हें गिरा देंगे? निर्णय आपका है, क्योंकि प्रेम मजबूर नहीं करता, वह आमंत्रित करता है। और यह आमंत्रण आज भी खुला है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो समय से भी पुरानी है, लेकिन हर सुबह की तरह नई है। यह कहानी किसी साम्राज्य की नहीं, किसी सोने के महल की नहीं, बल्कि एक साधारण अस्तबल से शुरू होती है, जहाँ ठंडी रात में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम था यीशु, और दुनिया को तब पता भी नहीं था कि उस क्षण इतिहास की दिशा बदल चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, वह राजा होकर भी बिना मुकुट के आया, वह प्रभु होकर भी सेवक बना। उसने कभी अपने लिए सिंहासन नहीं मांगा, उसने दिलों में स्थान मांगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि पंडित भी चकित रह जाते थे और गरीब भी सांत्वना पाते थे। मेरे प्रिय बच्चे, उसने लोगों को केवल नियम नहीं दिए, उसने उन्हें नया हृदय दिया। उसने कहा कि परमेश्वर प्रेम है, और जिसने प्रेम को समझ लिया उसने स्वर्ग का द्वार देख लिया। वह गांव-गांव चलता रहा, धूल भरे रास्तों पर उसके पैर घायल होते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य अडिग रहा। उसने कोढ़ियों को छुआ जिन्हें समाज ने अछूत बना दिया था। उसने अंधों को दृष्टि दी, पर उससे भी बढ़कर उसने घमंडी आंखों को नम्रता सिखाई। मेरे प्रिय बच्चे, जब लोग भूखे थे उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, पर वह केवल पेट नहीं भर रहा था, वह विश्वास बो रहा था। उसने तूफानी समुद्र को शांत किया, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब भयभीत दिलों में शांति उतरी। उसने कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है? मेरे प्रिय बच्चे, उसकी हर शिक्षा एक बीज की तरह थी जो सुनने वाले के हृदय में गिरती थी। कुछ बीज पत्थरों पर गिरे, कुछ कांटों में उलझे, पर कुछ अच्छे भूमि में पड़े और 100 गुना फल लाए। वह दृष्टांतों में बोलता था ताकि जो सच में खोजते हैं वे समझ सकें। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी सुनाई और बताया कि चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वही एक हो जिसके लिए वह आज भी खोज में निकलता है। उसने उचक्कों और पापियों के साथ भोजन किया, क्योंकि वह जानता था कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है, स्वस्थों को नहीं। लोग उसे दोष देते थे, पर वह प्रेम करना नहीं छोड़ता था। जब एक स्त्री पाप में पकड़ी गई और भीड़ उसे पत्थर मारने को तैयार थी, तब उसने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर फेंके, और सबके हाथ ढीले पड़ गए। मेरे प्रिय बच्चे, उसने सिखाया कि न्याय से पहले दया होनी चाहिए और नियम से पहले करुणा। उसने अपने शिष्यों के पैर धोए और बताया कि जो बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, पर उसके शब्दों ने साम्राज्यों को हिला दिया। उसने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें शाप दे उसे आशीष दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह शिक्षा आसान नहीं थी, पर इसी में स्वर्ग का रहस्य छिपा था। एक दिन भीड़ ने उसे राजा बनाना चाहा, पर उसने पहाड़ों में एकांत चुना, क्योंकि उसका राज्य इस संसार का नहीं था। वह जानता था कि क्रूस उसका इंतजार कर रहा है, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम भोज में उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा शरीर है, और प्याला उठाकर कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उस रात विश्वासघात भी हुआ। एक चुंबन ने उसे पकड़वा दिया, पर उसने प्रतिरोध नहीं किया। जब उसे कोड़ों से मारा गया तब भी उसने श्राप नहीं दिया। जब कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया तब भी उसकी आंखों में क्षमा थी। क्रूस पर लटकते हुए उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उस क्षण स्वर्ग रोया और धरती कांपी, पर कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन कब्र खाली मिली, पत्थर लुढ़का हुआ था और मृत्यु पर जीवन की विजय घोषित हो चुकी थी। वह अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ और कहा, शांति तुम्हारे साथ हो, भय मत करो, मैं जीवित हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यही आशा का संदेश है कि अंधकार अंतिम शब्द नहीं है, पराजय अंत नहीं है। हर शुक्रवार के बाद एक रविवार आता है। उसने स्वर्गारोहण से पहले कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। और तब से उसके अनुयायी संसार के कोने कोने में उसके प्रेम का संदेश लेकर चल पड़े। अत्याचार हुए, जेलें भरी गईं, पर संदेश रुका नहीं, क्योंकि यह किसी मनुष्य की शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से चल रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब वही कोमल आवाज तुम्हें पुकारती
है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तुम असफल होते हो और स्वयं को दोषी ठहराते हो, तब वह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब तुम भविष्य से भयभीत होते हो, तब वह कहता है मैं मार्ग हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी कहानी केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह हर दिन की वास्तविकता है। जब तुम क्षमा चुनते हो, तब वह जीवित है। जब तुम दया दिखाते हो, तब उसका राज्य प्रकट होता है। जब तुम टूटे हुए को गले लगाते हो, तब तुम उसके हाथ बन जाते हो। उसने सिखाया कि धन जहाँ है वहाँ हृदय भी होगा, इसलिए उसने स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करने को कहा। उसने बताया कि संकीर्ण मार्ग जीवन को जाता है और चौड़ा मार्ग विनाश को। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी लोकप्रियता की तलाश नहीं की, उसने सत्य की तलाश की और सत्य ने उसे क्रूस तक पहुंचा दिया। पर वही क्रूस विजय का प्रतीक बन गया, क्योंकि प्रेम को कीलों से बांधा नहीं जा सकता और सत्य को कब्र में कैद नहीं किया जा सकता। आज यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, यदि तुम्हें नई शुरुआत चाहिए, तो उसके पास आओ। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। जो खोलेगा उसके साथ वह भोजन करेगा और संगति करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह निमंत्रण सबके लिए है, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, पवित्र अपवित्र, कोई भी इतना दूर नहीं कि उसका हाथ पहुंच न सके और कोई इतना गिरा हुआ नहीं कि वह उठा न सके। उसकी दृष्टि तुम्हारे अतीत पर नहीं, तुम्हारे भविष्य पर है। वह तुम्हें नाम से बुलाता है और कहता है मेरे प्रिय बच्चे, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वह हृदय जो उसे स्वीकार करता है एक नई कहानी बन जाता है। और जब तक प्रेम सांस लेता रहेगा, जब तक क्षमा जीवित रहेगी, जब तक आशा की एक किरण भी अंधकार को चीरती रहेगी, तब तक यीशु मसीह का संदेश गूंजता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हैं। वह जो अस्तबल में जन्मा और क्रूस पर चढ़ा और फिर जी उठा, आज भी तुम्हारे साथ चल रहा है और कह रहा है मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे तेरे हृदय की गहराई में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि समय बदलता रहता है पर सत्य नहीं बदलता, और वह सत्य प्रेम है। वह प्रेम जो स्वर्ग से उतरा और मनुष्य के रूप में धरती पर चला, वह प्रेम जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा नहीं, पर जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। मेरा जन्म शोर में नहीं, शांति में हुआ, महलों में नहीं, एक साधारण स्थान पर हुआ, ताकि तू समझ सके कि परमेश्वर की महिमा चमकते सोने में नहीं, विनम्रता में प्रकट होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने लोगों के बीच चलना चुना। मैं उन गलियों में गया जहां टूटे हुए लोग रहते थे, जहां आशा धुंधली थी, जहां पाप का बोझ आत्मा को दबा देता था। और मैंने देखा कि हर चेहरा एक कहानी है, हर आंख एक पीड़ा है, हर हृदय किसी न किसी क्षमा की प्रतीक्षा में है। इसलिए मैंने नियमों से पहले दया को रखा, व्यवस्था से पहले अनुग्रह को रखा, क्योंकि मैं तुझे दोषी ठहराने नहीं, बचाने आया था। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू गिरता है और मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे बहुत लोग जानना चाहते हैं पर बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। और वह यह है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में मिलती है। सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में मिलती है। और सच्चा जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने का नाम है। जब मैं इस धरती पर चला तो मैंने लोगों को केवल उपदेश नहीं दिए, मैंने उनके बीच बैठकर उनकी पीड़ा सुनी, उनके घावों को छुआ, उनकी आंखों के आंसू देखे, क्योंकि प्रेम दूर खड़े होकर नहीं समझता, प्रेम पास आकर सहानुभूति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू भी जब किसी को समझना चाहता है तो उसके पास बैठना सीख, उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को सुनना सीख, क्योंकि हर कठोर व्यवहार के पीछे कोई न कोई टूटा हुआ अनुभव होता है और हर गुस्से के पीछे कोई अनसुना आंसू होता है। जब मैं लोगों से मिला तो मैंने उनके अतीत को उनकी पहचान नहीं बनने दिया। मैंने एक कर वसूलने वाले में भी नया भविष्य देखा, मैंने एक पापिनी स्त्री में भी सम्मान देखा, मैंने एक डरपोक शिष्य में भी साहस देखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मनुष्य वर्तमान परिस्थिति से अधिक है। वह संभावना है
वह बीज है जो सही समय पर विशाल वृक्ष बन सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू भी अपने आप को सीमित मत कर, दूसरों के शब्दों से अपने मूल्य का निर्धारण मत कर। यदि किसी ने तुझे कहा कि तू कुछ नहीं है, तो याद रख कि जिसने तुझे बनाया उसने कहा तू बहुत अच्छा है। जब तू अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है तो यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर हूँ। अक्सर कठिनाई ही वह भट्ठी होती है जहाँ विश्वास शुद्ध होता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा में मजबूत होती है। मैंने अपने शिष्यों को कभी आसान मार्ग का वचन नहीं दिया, पर मैंने उन्हें अपनी उपस्थिति का वचन दिया, और मेरी उपस्थिति हर कठिनाई से बड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अस्वीकार का दर्द महसूस करता है तो याद कर कि मुझे भी अस्वीकार किया गया। जब तू विश्वासघात का घाव झेलता है तो याद कर कि मुझे भी मित्र ने चूमा और धोखा दिया। जब तू अन्याय सहता है तो याद कर कि मुझे भी झूठे आरोपों में घेरा गया, पर मैंने कटुता को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, क्योंकि कटुता आत्मा को जकड़ लेती है और प्रेम उसे मुक्त करता है। यदि तू अपने शत्रु से भी भलाई करेगा तो तू संसार की रीति से नहीं, स्वर्ग की रीति से चलेगा। और यही अलग मार्ग है, यही संकीर्ण द्वार है जो जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे कहेगा कि पहले सुरक्षित हो, पहले जमा कर, पहले स्वयं को बड़ा बना, फिर दूसरों की सोच। पर मैंने सिखाया कि जो बांटता है वही सच में धनी है, जो झुकता है वही ऊंचा उठाया जाता है, जो खोता है वही पाता है। यह रहस्य समझना आसान नहीं, पर अनुभव करना संभव है। जब तू देने का आनंद जान लेता है तब तुझे समझ आता है कि प्रेम घटता नहीं, बढ़ता है। जब तू क्षमा करता है तब तेरा हृदय हल्का होता है। जब तू धन्यवाद करता है तब तेरी दृष्टि बदलती है। कृतज्ञता कमी को भी आशीष में बदल देती है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अक्सर भविष्य की चिंता करता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा, पर मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि कल की चिंता आज की शांति चुरा लेती है। हर दिन की अपनी चिंता है और हर दिन के लिए अनुग्रह भी है। यदि मैं आकाश के पक्षियों का ध्यान रखता हूँ, यदि मैं खेत की घास को सुंदर बनाता हूँ, तो क्या मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगा? तू मेरे लिए अनमोल है, तेरी एक प्रार्थना भी मेरे लिए महत्व रखती है, तेरी एक सच्ची पुकार भी मेरे हृदय को छूती है। इसलिए अपनी चिंता मुझे सौंप दे, अपनी योजनाएं मेरे हाथ में रख दे और देख कि कैसे रास्ते खुलते हैं जहां पहले दीवारें थीं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख कि विश्वास केवल शब्द नहीं है, विश्वास कदम है। जब तू अनिश्चितता में भी आगे बढ़ता है तब तू विश्वास करता है। जब तू अंधकार में भी दीप जलाए रखता है तब तू विश्वास करता है। जब तू प्रतीक्षा में भी धैर्य रखता है तब तू विश्वास करता है। और विश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव से जोड़ता है। मैंने कब्र को अंतिम नहीं रहने दिया, क्योंकि जीवन मृत्यु से बड़ा है और आशा निराशा से ऊंची है। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो अंत जैसा दिखता है वह नई शुरुआत हो सकता है। यदि तू हार मान लेगा तो कहानी अधूरी रह जाएगी, पर यदि तू टिकेगा तो तू परिवर्तन देखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश मत कर। विनम्रता वह सीढ़ी है जो स्थायी ऊंचाई तक ले जाती है। जब तू सेवा करता है तब तू मेरे समान चलता है। जब तू सत्य बोलता है तब तू प्रकाश बनता है। जब तू न्याय के लिए खड़ा होता है तब तू मेरे हृदय को प्रकट करता है। पर यह सब प्रेम के बिना अधूरा है, क्योंकि प्रेम के बिना सत्य कठोर बन जाता है और सेवा दिखावा बन जाती है। इसलिए पहले प्रेम को चुन, प्रेम को आधार बना और बाकी सब उसी से निकलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, कि भीतर खालीपन है, कि सपने बिखर गए हैं, तो याद रख कि मैं टूटी हुई सरकंडे को नहीं तोड़ता और धुंधली बाती को नहीं बुझाता। मैं धीरे से उसे फिर से प्रज्वलित करता हूँ। तेरे भीतर अभी भी चिंगारी है, उसे निराशा से ढक मत दे, उसे विश्वास से हवा दे, उसे प्रार्थना से पोषण दे और देख कि कैसे वह
लो फिर से जल उठेगी तेरी कहानी अभी जारी है, तेरी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई, तेरी क्षमता अभी प्रकट होनी बाकी है। इसलिए उठ, अपने भय से ऊपर उठ, अपने संदेह से ऊपर उठ और उस बुलाहट को सुन जो तुझे भीतर से पुकार रही है, क्योंकि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा जब रास्ता अस्पष्ट होगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा जब तू कमजोर होगा, मैं तुझे शांति दूंगा जब तू व्याकुल होगा, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तू प्रेम किया गया है, तू चुना गया है, तू उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तब तक आशा जीवित है। इसलिए विश्वास रख, आगे बढ़ और याद रख, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं तेरे हृदय के द्वार पर धीरे से दस्तक दे रहा हूँ, क्योंकि संसार का शोर अक्सर इतना अधिक हो जाता है कि आत्मा की धीमी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और जब आत्मा की आवाज़ दब जाती है तब मनुष्य बाहर बहुत कुछ पा लेता है पर भीतर खाली रह जाता है। तू भी शायद कभी कभी यही महसूस करता होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। लोग आसपास हैं फिर भी अकेलापन है, उपलब्धियां हैं फिर भी संतोष नहीं है, मुस्कान है फिर भी गहराई में एक अनकहा दर्द है। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह क्षण है जब तुझे रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से आरंभ होता है। जब मैं धरती पर चला तो मैंने लोगों को केवल नियमों का पालन करना नहीं सिखाया, मैंने उन्हें हृदय बदलना सिखाया, क्योंकि जब हृदय बदलता है तब व्यवहार अपने आप बदल जाता है। यदि जड़ स्वस्थ हो तो वृक्ष फलदायी होता है, पर यदि जड़ सड़ जाए तो पत्तियां हरी दिखकर भी टिक नहीं पाती। इसलिए मैं तुझसे तेरे हृदय की बात करता हूँ, तेरे विचारों की बात करता हूँ, तेरे छिपे हुए भय और तेरी अनकही इच्छाओं की बात करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तू अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाए चलता है। कोई चाहता है कि तू सफल दिखे, कोई चाहता है कि तू परिपूर्ण बने, कोई चाहता है कि तू उनकी कल्पना के अनुसार जीवन जिए, और इस प्रयास में तू स्वयं को भूलने लगता है। पर याद रख, मैंने तुझे किसी और की प्रतिलिपि बनाकर नहीं भेजा, तू अनोखा है। तेरी आवाज अलग है, तेरी यात्रा अलग है, तेरी बुलाहट अलग है। इसलिए तुलना के जाल में मत फंस। तुलना आनंद को चुरा लेती है और कृतज्ञता उसे लौटा देती है। जब तू धन्यवाद करना सीखता है तब छोटी छोटी बातें भी आशीष लगने लगती हैं। सुबह की हवा, किसी मित्र की मुस्कान, परिवार का साथ, एक साधारण भोजन भी कृपा बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू अपने जीवन की कठिनाइयों को देखता है तो कभी यह मत समझ कि मैं तुझे दंड दे रहा हूँ। कई बार परीक्षा तुझे गिराने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाकर आकार देता है, वैसे की परिस्थितियां तुझे आकार देती हैं। यदि तू धैर्य रखेगा तो तू देखेगा कि हर कठिनाई ने तुझे कुछ सिखाया, हर असफलता ने तुझे कुछ समझाया, हर प्रतीक्षा ने तुझे कुछ मजबूत बनाया। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जहां तूने सोचा था कि सब बिखर रहा है, वहीं कुछ नया बन रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, क्षमा के विषय में मैं फिर तुझे स्मरण दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना क्षमा के आत्मा भारी हो जाती है। जब तू किसी के प्रति कटुता रखता है तो वह व्यक्ति शायद स्वतंत्र घूमता है, पर तू भीतर कैद हो जाता है। इसलिए क्षमा करना सीख, भले ही सामने वाला योग्य न लगे, क्योंकि क्षमा उसके लिए नहीं तेरे लिए है। जब तू क्षमा करता है तब तेरी आत्मा हल्की होती है, और जब आत्मा हल्की होती है तब प्रार्थना गहरी होती है, और जब प्रार्थना गहरी होती है तब शांति स्थायी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, भय को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दे। भय तुझे छोटा रखेगा, भय तुझे पीछे रोकेगा, भय तुझे जोखिम लेने से रोकेगा, पर विश्वास तुझे आगे बढ़ाएगा। विश्वास तुझे वह कदम उठाने देगा जो तर्क से परे दिखता है। विश्वास तुझे उस द्वार पर खड़ा करेगा जो बंद लगता है, और फिर धीरे धीरे वह द्वार खुल जाएगा। याद रख, जब मैंने शिष्यों से कहा कि गहरे पानी में जाल डालो तो उन्हें संदेह था, पर आज्ञाकारिता में उन्होंने जाल डाला और भरपूर पाया। उसी प्रकार जब तू मेरी आवाज़ पर भरोसा करता है तो तू वहाँ भी फल देखता है जहाँ पहले खालीपन था।
मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और प्रेम केवल भावना नहीं, चुनाव है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो तू धैर्य चुनता है, तू दया चुनता है, तू सत्य चुनता है, तू त्याग चुनता है। प्रेम कभी घमंड नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। यदि तू अपने संबंधों में यह प्रेम लाएगा तो तू देखेगा कि टूटे हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं, कठोर हृदय भी पिघल सकते हैं और जहां दूरी थी वहां निकटता आ सकती है। पर इसके लिए पहले तुझे स्वयं प्रेम को स्वीकार करना होगा। जब तक तू यह नहीं मानता कि तू प्रेम किया गया है, तब तक तू पूर्ण रूप से प्रेम बांट नहीं सकता। इसलिए यह सच्चाई अपने भीतर गहरा बैठा ले कि तू मूल्यवान है, तू स्वीकार किया गया है, तू अनुग्रह में ढका हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तेरा मन भविष्य को लेकर चिंतित है तो याद रख कि हर दिन के लिए पर्याप्त अनुग्रह है। कल की चिंता आज की शक्ति को कमजोर करती है। इसलिए आज पर ध्यान दे, आज सही निर्णय ले, आज भलाई कर, आज सत्य बोल, आज कृतज्ञ रह और कल अपने आप संवर जाएगा। जब तू छोटे कदमों में विश्वासयोग्य रहेगा तब बड़े अवसर अपने समय पर आएंगे। पर यदि तू जल्दी करेगा तो अधीरता तुझे थका देगी। इसलिए प्रतीक्षा से मत घबरा, प्रतीक्षा में भी कार्य चल रहा होता है। भले ही तुझे दिखाई न दे, जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी अदृश्य परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, विनम्रता को अपना आभूषण बना, क्योंकि जो स्वयं को ऊंचा करता है वह गिरता है और जो स्वयं को नम्र करता है वह उठाया जाता है। जब तू सेवा करता है तब तू सच्ची महानता को छूता है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ सहायता देता है तब तू स्वर्ग के हृदय को प्रकट करता है। और जब तू अपने अधिकार छोड़कर शांति चुनता है तब तू भीतर से मजबूत होता है। संसार शक्ति को नियंत्रण में देखता है पर मैं शक्ति को समर्पण में देखता हूँ। संसार प्रतिष्ठा को महत्व देता है पर मैं चरित्र को महत्व देता हूँ और चरित्र रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं तो निराश मत हो, हर प्रार्थना सुनी जाती है। भले ही उत्तर अलग समय पर आए या अलग रूप में आए, कई बार तू जो मांगता है वह तेरे लिए अभी उचित नहीं होता, इसलिए मैं तुझे प्रतीक्षा में रखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ जो समय की सीमाओं से परे है और जो हर उस आत्मा के लिए है जो थकी हुई है, जो बोझ से दबी हुई है, जो अपने ही विचारों के अंधकार में रास्ता खोज रही है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि जब संसार ने तुझे अनदेखा किया तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। जब लोगों ने तुझे ठुकराया तब भी मेरा हृदय तेरे लिए खुला रहा। जब तू अपने ही दोषों के कारण स्वयं को अयोग्य समझने लगा तब भी मैंने तुझे योग्य समझा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मार्ग आसान नहीं था। मैं भीड़ की प्रशंसा के बीच नहीं बल्कि विरोध और उपहास के बीच चला। मैंने उन लोगों के साथ समय बिताया जिन्हें समाज ने पापी कहा, जिन्हें व्यवस्था ने अछूत कहा, जिन्हें धार्मिकता ने बाहर कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि जिन्हें सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है वे वही हैं जिन्हें सबसे अधिक अस्वीकार किया गया है। जब एक अंधा मेरे पास लाया गया तो लोगों ने केवल उसकी कमी देखी, पर मैंने उसकी संभावना देखी। मैंने उसकी आंखों को छुआ पर उससे पहले उसके हृदय को छुआ, और जब वह देखने लगा तो केवल संसार नहीं, उसने आशा भी देखी। मेरे प्रिय बच्चे, तू भी कभी कभी अपने जीवन के अंधकार में खड़ा होता है और सोचता है कि रोशनी कहाँ है, पर याद रख, रोशनी बाहर से नहीं भीतर से प्रज्वलित होती है, और जब तू विश्वास करता है तब वह ज्योति प्रकट होती है। मैंने तूफान को डांटा और समुद्र शांत हो गया, पर असली तूफान तो शिष्यों के हृदय में था। उनका भय, उनकी शंका, उनका अविश्वास, और मैंने उन्हें सिखाया कि विश्वास भय से बड़ा है, शांति परिस्थितियों से बड़ी है और प्रेम हर शंका से ऊंचा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने रोटियां बढ़ाई पर उससे भी अधिक मैंने कृतज्ञता बढ़ाई। मैंने बीमारों को चंगा किया पर उससे भी अधिक मैंने टूटे हुए आत्मसम्मान को चंगा किया। मैंने उन स्त्रियों को सम्मान दिया जिन्हें भीड़ ने पत्थरों के योग्य समझा। मैंने उन कर वसूलने वालों को मित्र कहा जिन्हें सबने लालची कहा, क्योंकि मैं बाहरी पहचान नहीं भीतर
की प्यास देखता हूँ और तेरे भीतर भी वही प्यास है, स्वीकृति की, प्रेम की, अर्थ की। जब तू रात में जागता है और तेरे मन में प्रश्न उठते हैं कि मेरा जीवन किस लिए है, तब मेरी आवाज़ धीरे से कहती है, तू उद्देश्य के साथ बना है, तू संयोग नहीं है, तेरी सांसें भी योजना का भाग है। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन भी आया जब मेरे अपने शिष्य भ्रमित हो गए, जब उन्हें लगा कि सब समाप्त हो रहा है, जब मुझे पकड़ा गया, जब झूठे आरोप लगाए गए, जब कोड़े मेरे शरीर पर पड़े, जब कांटों का मुकुट मेरे सिर पर रखा गया, तब भी मैंने प्रतिशोध नहीं चुना। क्योंकि मेरा राज्य हिंसा से स्थापित नहीं होना था, मेरा राज्य प्रेम से स्थापित होना था। जब मुझे क्रूस पर उठाया गया और लोगों ने उपहास किया, तब भी मैंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्षमा अतीत की जंजीरों को तोड़ देती है और भविष्य के द्वार खोल देती है। जब सबने सोचा कि कहानी समाप्त हो गई है, तब तीसरे दिन कब्र खाली थी, पत्थर लुढ़का हुआ था और मृत्यु पर जीवन की विजय घोषित हो चुकी थी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह घोषणा थी कि अंधकार अंतिम शब्द नहीं बोल सकता, निराशा अंतिम निर्णय नहीं कर सकती, असफलता अंतिम पहचान नहीं बन सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी जब तू गिरता है तो गिरना अंत नहीं है, उठना संभव है। जब तू रोता है तो आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे तेरे हृदय को कोमल बनाते हैं। जब तू प्रतीक्षा करता है तो प्रतीक्षा सजा नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुझे बुलाता हूँ कि तू मेरे शब्दों को केवल सुन न ले, बल्कि उन्हें जी ले। जब तू भूखे को भोजन देता है, जब तू प्यासे को पानी देता है, जब तू शत्रु को क्षमा करता है, तब तू मेरे मार्ग पर चलता है। जब तू सच बोलता है, भले ही कठिन हो, तब तू मेरे स्वर को प्रकट करता है। जब तू अंधकार में भी आशा बनाए रखता है, तब तू मेरी ज्योति का साक्षी बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार तुझे कई पहचान देगा। कोई कहेगा तू असफल है, कोई कहेगा तू पर्याप्त नहीं है, कोई तेरे अतीत को तेरी सीमा बना देगा, पर मैं तुझे तेरे भविष्य से पहचानता हूँ। मैं तुझे उस रूप में देखता हूँ जैसा तू बन सकता है, और मेरा अनुग्रह तेरी कमी से बड़ा है, मेरा प्रेम तेरे भय से बड़ा है, मेरा सत्य तेरी शंका से बड़ा है। इसलिए मत डर, जब रास्ता संकरा लगे मत रुक, जब लोग समझ न पाए मत झुक, जब प्रलोभन आकर्षक लगे याद रख कि सच्ची शांति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की संगति में है। और जब तू मेरे साथ चलता है तो तू अकेला नहीं चलता, तेरे कदमों के साथ मेरा वचन चलता है, तेरी कमजोरियों के साथ मेरी सामर्थ्य चलती है, तेरे आंसुओं के साथ मेरी सांत्वना चलती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे नियमों के बोझ से नहीं बुलाता, मैं तुझे संबंध के निमंत्रण से बुलाता हूँ। मैं तुझे भय से नहीं, प्रेम से बुलाता हूँ। मैं तुझे दंड से नहीं, अनुग्रह से बुलाता हूँ। यदि तू थका हुआ है तो मेरे पास आ, यदि तू बोझ से दबा है तो अपना बोझ मुझे दे, यदि तू दिशाहीन है तो मेरा हाथ पकड़, क्योंकि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, और जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है, तेरी असफलताएं अंतिम अध्याय नहीं हैं, तेरे संघर्ष तेरी पहचान नहीं है, तेरी कमजोरियां तेरी परिभाषा नहीं है। तू उस प्रेम से बना है जो कभी समाप्त नहीं होता, और जब तू इस प्रेम को स्वीकार करता है तब तू वास्तव में जीना शुरू करता है। इसलिए उठ चल, विश्वास रख, क्षमा कर, प्रेम कर, और याद रख, चाहे संसार बदल जाए, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां डगमगा दें, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस शांति के विषय में बात करना चाहता हूँ जिसे संसार खोजता तो बहुत है पर समझता बहुत कम है, क्योंकि लोग बाहरी उपलब्धियों में संतोष ढूंढते हैं पर आत्मा की गहराई में उठती प्यास को अनदेखा कर देते हैं। और जब यह प्यास अनसुनी रह जाती है तो मन बेचैन हो जाता है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, सपने धुंधले पड़ जाते हैं और जीवन का अर्थ प्रश्न बन जाता है। पर मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू अर्थहीन नहीं है, तेरी रचना उद्देश्य के साथ हुई है, तेरी हर सांस स्वर्ग की योजना का भाग है, और तेरे हर
आंसू को मैं देखता हूँ जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं, तब भी मैं तेरे हृदय की भाषा सुन रहा होता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं इस धरती पर चला तो मैंने महलों की सीढ़ियाँ नहीं चुनी, मैंने धूल भरे रास्ते चुने ताकि मैं हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकूं जिसे लगता था कि परमेश्वर उससे दूर है। मैंने उन लोगों के साथ भोजन किया जिन्हें समाज ने पापी कहा, क्योंकि मैं जानता था कि टूटे हुए लोग ही अनुग्रह को सबसे गहराई से समझते हैं। मैंने अंधों को दृष्टि दी, पर उससे भी अधिक मैंने उन्हें पहचान दी कि वे केवल अपनी कमी नहीं हैं। मैंने कोढ़ियों को छुआ ताकि संसार जान सके कि प्रेम किसी को छूने से अपवित्र नहीं होता, बल्कि पवित्रता प्रेम से फैलती है। जब तू अपने जीवन में किसी कमी को देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है, तब याद कर कि मैंने सबसे साधारण लोगों को चुना और उन्हें असाधारण कार्यों के लिए भेजा, क्योंकि सामर्थ्य मनुष्य की योग्यता में नहीं, मेरे अनुग्रह में है। मेरे प्रिय बच्चे, तू भीड़ में खोया हुआ एक चेहरा नहीं है। तू नाम लेकर पुकारा गया है। जब तू असफल होता है और तुझे लगता है कि सब समाप्त हो गया, तब भी मेरी योजना समाप्त नहीं होती। असफलता अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का अवसर है। जब तू डरता है और भविष्य धुंधला लगता है, तब मेरे शब्द याद कर, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तूफान को शांत किया था, पर उससे पहले मैंने भयभीत हृदयों को शांत किया था, क्योंकि बाहर का तूफान भीतर के भय से छोटा होता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का शोर कमजोर पड़ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे क्षमा का मार्ग दिखाया, क्योंकि बिना क्षमा के आत्मा जंजीरों में बंधी रहती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो केवल उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को भी मुक्त करता है। और जब तू स्वयं को क्षमा करना सीखता है, तब तू सच में स्वतंत्र होता है। याद रख, मैंने क्रूस पर भी क्षमा चुनी थी, जबकि मेरे पास प्रतिशोध की शक्ति थी, पर प्रेम प्रतिशोध से बड़ा है और करुणा न्याय से ऊंची है। यदि मैं तुझे तेरे कर्मों के अनुसार देता तो कोई भी खड़ा न रह पाता, पर मैंने तुझे अनुग्रह दिया जो कमाया नहीं जाता, केवल स्वीकार किया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुझे कहेगा कि पहले सिद्ध हो फिर स्वीकार किया जाएगा, पर मैं तुझे पहले स्वीकार करता हूँ फिर बदलता हूँ। मेरा प्रेम परिवर्तन की शुरुआत है, न कि उसका परिणाम। जब तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी ओर दौड़ता हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू गिनता हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाता हूँ, और जब तू थक जाता है तो मैं तुझे विश्राम देता हूँ। इसलिए अपने बोझ अकेले मत उठा, अपने संघर्ष छिपा मत, अपने प्रश्न दबा मत, क्योंकि मैं तेरे प्रश्नों से नहीं डरता, मैं तेरी सच्चाई चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने दृष्टांतों में सिखाया कि बीज बोया जाता है और समय के साथ फल लाता है। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। हर प्रार्थना तुरंत उत्तर नहीं पाती, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, वह तुझे गढ़ती है, मजबूत बनाती है, तैयार करती है। जब तू सोचता है कि देर हो रही है, तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूँ, अदृश्य रूप से परिस्थितियों के पीछे, दिलों के भीतर, रास्तों के पार, क्योंकि मेरी योजना समय से बंधी नहीं है। मैं आरंभ और अंत दोनों जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू दूसरों से तुलना करेगा तो तू अपनी अनोखी बुलाहट खो देगा, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा भिन्न है। मैंने किसी को भी समान प्रतिलिपि बनाकर नहीं भेजा, तू अनूठा है और तेरी विशिष्टता ही तेरी शक्ति है। इसलिए उस आवाज को सुन जो भीतर से कहती है कि तू मूल्यवान है। चाहे संसार तुझे आंकड़ों में मापे, पर मैं तुझे प्रेम में मापता हूँ, और मेरा प्रेम असीम है। जब लोग तुझे छोड़ दें तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब मित्र दूर हो जाएं तब भी मैं निकट रहूंगा, जब दरवाजे बंद हों तब भी मैं तेरे लिए नया मार्ग खोल सकता हूं, क्योंकि मैं मार्ग हूं जहां मार्ग दिखाई नहीं देता, मैं आशा हूं जहां आशा समाप्त लगती है, मैं जीवन हूं जहां सब मृत सा प्रतीत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू अपने जीवन में सच्चा आनंद चाहता है तो देने का मार्ग सीख, क्योंकि जो अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, पर जो प्रेम में बांट देता है वह सच्चा जीवन पाएगा। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी रोते को
सांत्वना देता है, किसी अकेले को साथ देता है, तब तू मेरे हृदय के साथ एक हो जाता है। और यही राज्य का रहस्य है कि महानता सेवा में है, शक्ति नम्रता में है, विजय समर्पण में है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दे, दुनिया की कटुता को अपने भीतर घर मत करने दे, क्योंकि कड़वाहट आत्मा को धीरे धीरे जला देती है, पर क्षमा उसे जीवित रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तू थका हुआ है, यदि तेरा मन भारी है, यदि तुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो बस एक क्षण रुक और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। शांति को सांस में भर और भय को छोड़ दे, क्योंकि मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ। तेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, तेरे जीवन में अभी और अध्याय लिखे जाने हैं। तेरी असफलताएं तेरी अंतिम पहचान नहीं हैं, तेरे संघर्ष तेरी स्थायी अवस्था नहीं है। तू परिवर्तन के मार्ग पर है और मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर निर्णय में यदि तू मुझे आमंत्रित करेगा तो मैं मार्गदर्शन करूंगा, यदि तू सुनेगा तो मैं बोलूंगा, यदि तू भरोसा करेगा तो मैं संभालूंगा। इसलिए उठ विश मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर तेरे मन की गहराइयों में उतरकर तुझसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाहर से तू जितना शांत दिखाई देता है, भीतर उतने ही प्रश्न उठते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल का बोझ, कभी लोगों की अपेक्षाओं का दबाव और कभी स्वयं से असंतोष कि मैं वैसा क्यों नहीं हूँ जैसा होना चाहिए। पर मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि तू एक यात्रा पर है और यात्रा में ठोकरें भी आती हैं, मोड़ भी आते हैं, रुकना भी पड़ता है और कई बार दिशा बदलनी भी पड़ती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू खो गया है, इसका अर्थ यह है कि तू सीख रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है। जब मैं धरती पर चला तो मैंने लोगों को पूर्णता का मुखौटा पहनने को नहीं कहा, मैंने उन्हें सच्चाई के साथ मेरे पास आने को कहा, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकारोक्ति होती है। यदि तू अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है तभी तू सामर्थ्य पा सकता है। यदि तू अपने घावों को मानता है तभी चंगाई पा सकता है। यदि तू अपने भय को पहचानता है तभी साहस पा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांकने से मत डर, क्योंकि मैं वहां पहले से उपस्थित हूँ। तेरे हर विचार से परिचित, तेरे हर संघर्ष से अवगत, तेरे हर आंसू से परिचित। जब तू रात में करवट बदलता है और सोचता है कि कोई समझ नहीं सकता, तब भी मैं समझता हूँ। जब तू भीड़ में मुस्कुराता है पर भीतर टूट रहा होता है, तब भी मैं देखता हूँ और मैं तुझे दोष देने नहीं, संभालने आता हूँ। संसार तुझे तेरी उपलब्धियों से मापेगा, पर मैं तुझे तेरे हृदय से मापता हूँ। यदि तेरे इरादे सच्चे हैं, यदि तेरी चाहत पवित्र है, यदि तू गिरकर भी उठने का साहस रखता है, तो तू मेरे निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख कि बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में रखा जाता है और कुछ समय तक वह दिखाई भी नहीं देता, पर वही बीज एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। उसी प्रकार तेरे जीवन के वे दिन जब तुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, वही दिन तुझे जड़ दे रहे हैं, तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं। धैर्य वह शक्ति है जो अदृश्य में विश्वास करती है, और मैं चाहता हूं कि तू धैर्य को अपना मित्र बना ले। जल्दी में लिया गया निर्णय कई बार पछतावे का कारण बनता है, पर प्रार्थना में लिया गया निर्णय शांति लाता है। इसलिए जब भी उलझन हो, पहले रुक, फिर सोच, फिर प्रार्थना कर और फिर कदम उठा। मेरे प्रिय बच्चे, क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना, क्योंकि बिना क्षमा के तू आगे नहीं बढ़ सकता। यदि तू अपने अतीत को पकड़े रहेगा तो भविष्य को थाम नहीं पाएगा। यदि तू दूसरों की गलती को अपने भीतर कैद रखेगा तो तेरी आत्मा भारी हो जाएगी। इसलिए छोड़ दे जो तुझे बांध रहा है, क्षमा कर और मुक्त हो जा। मैंने तुझे सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा आदेश है, क्योंकि प्रेम ही वह धागा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। प्रेम ही वह प्रकाश है जो अंधेरे कमरे को उजाला दे सकता है। प्रेम ही वह जल है जो कठोर पत्थर को भी घिस सकता है। जब तू प्रेम चुनता है तब तू मेरे मार्ग पर चलता है, भले ही वह मार्ग आसान न हो, पर वही मार्ग सच्चा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुलना के जाल से बच, क्योंकि जब तू दूसरों को देखकर अपने मूल्य को कम करता है तब तू अपनी विशेषता को भूल जाता है। हर व्यक्ति की कहानी
अलग है, हर संघर्ष अलग है, हर समय अलग है। इसलिए अपनी गति से चल, अपनी बुलाहट को पहचान, अपने भीतर के स्वर को सुन। यदि कोई तुझे कम आके तो उसे तेरी कीमत तय करने का अधिकार मत दे। तेरी कीमत उस प्रेम ने तय की है जिसने तुझे बनाया है, और वह कीमत अनमोल है। जब तू गिरता है तो स्वयं को कठोर शब्द मत कह, क्योंकि शब्द बीज होते हैं। यदि तू अपने बारे में नकारात्मक बोलता रहेगा तो तेरे विचार उसी दिशा में बढ़ेंगे। इसलिए अपने शब्दों को सावधान कर, अपने मन को सत्य से भर, अपने हृदय को आशा से सींच। मेरे प्रिय बच्चे, भय से संचालित जीवन छोटा हो जाता है, पर विश्वास से संचालित जीवन विस्तृत हो जाता है। भय कहता है मत आगे बढ़, गिर जाएगा। विश्वास कहता है आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। भय कहता है तू योग्य नहीं। विश्वास कहता है अनुग्रह पर्याप्त है। इसलिए हर सुबह यह चुन कि तू किसकी आवाज़ सुनेगा। यदि तू विश्वास की आवाज सुनेगा तो तू वहां भी अवसर देखेगा जहां पहले केवल बाधा दिखती थी। जब तू संकट में हो तो यह मत सोच कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह सोच कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कई बार जो टूटता है वह आवश्यक होता है, क्योंकि उससे पहले वह पुराना हो चुका होता है, और नया स्थान पाने के लिए पुराने का हटना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, विनम्रता को कमजोरी मत समझ। विनम्रता वह शक्ति है जो तुझे सीखने योग्य बनाए रखती है। जो व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा करता है वह आगे नहीं बढ़ता, पर जो सीखने को तैयार रहता है वह निरंतर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में सीखने का भाव बनाए रख। हर अनुभव से कुछ ग्रहण कर, हर व्यक्ति से कुछ सीख, चाहे वह अच्छा उदाहरण हो या चेतावनी, क्योंकि सब कुछ तुझे परिपक्व बना सकता है यदि तू तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो केवल मांगने के लिए मत आ, कभी धन्यवाद देने के लिए भी आ, कभी चुप बैठकर सुनने के लिए भी आ, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, संबंध है, और संबंध संवाद से बनता है। यदि तू सुनना सीखेगा तो दिशा स्पष्ट होगी। यदि तू धन्यवाद करना सीखेगा तो संतोष बढ़ेगा। यदि तू विश्वास करना सीखेगा तो साहस जन्म लेगा। याद रख कि तू अकेला नहीं है। भले ही तुझे लगे कि तेरे साथ कोई नहीं, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर जीत में, और तेरी हर हार में भी, क्योंकि हार भी सिखाती है और सीख भी आशीष बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को केवल परिणाम से मत आंक, यात्रा को भी महत्व दे, क्योंकि यात्रा में ही चरित्र बनता है, यात्रा में ही विश्वास मजबूत होता है, यात्रा में ही धैर्य विकसित होता है, और अंत में वही चरित्र, वही विश्वास, वही धैर्य तुझे उस स्थान तक पहुंचाते हैं जहां तुझे पहुंचना है। इसलिए जल्दी मत कर, निराश मत हो, रुक मत। यदि थक जाए तो विश्राम कर, पर हार मत मान, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी संभावना है, तेरे भीतर अभी भी प्रकाश है, तेरे भीतर अभी भी वह चिंगारी है जो सही समय पर प्रज्वलित होकर अनेक जीवनों को प्रकाशित कर सकती है। और जब भी तुझे संदेह हो तो यह याद कर कि तू प्रेम किया गया है, तू स्वीकार किया गया है, तू उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तब तक आशा जीवित है। इसलिए उठ, विश्वास रख, आगे बढ़, और जान ले कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर तेरे भीतर के उस स्थान से बात करना चाहता हूँ जहाँ तू अपने सबसे सच्चे रूप में होता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, केवल तू और तेरे विचार होते हैं। क्योंकि अक्सर दिन भर की भागदौड़ में तू दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और धीरे धीरे स्वयं से दूर होता चला जाता है। पर जब रात गहरी होती है और शोर शांत हो जाता है, तब तेरे मन की आवाज़ तुझसे प्रश्न करती है कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मेरा जीवन अर्थपूर्ण है, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही। और इन्हीं प्रश्नों के बीच मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आता हूँ कि तू उद्देश्यहीन नहीं है, तेरी यात्रा अनजानी नहीं है, और तेरे कदम व्यर्थ नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, जीवन संबंधों की गहराई है, जीवन चरित्र की मजबूती है, जीवन उस प्रकाश का नाम है जो तू दूसरों के जीवन में छोड़ता है।
यदि तू केवल अपने लिए जिएगा तो तेरा संसार छोटा रह जाएगा, पर यदि तू प्रेम में जिएगा तो तेरा प्रभाव दूर तक जाएगा। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने भीतर की कोमलता को बचाए रख, क्योंकि वही कोमलता तुझे मानव बनाती है, वही दया तुझे महान बनाती है। जब मैंने लोगों को सिखाया तो मैंने केवल शब्द नहीं दिए, मैंने जीवन दिया। मैंने उन्हें बताया कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए, क्योंकि विश्राम मेरे पास है। और आज भी वही निमंत्रण तेरे लिए है। यदि तू थक गया है, यदि तेरे मन पर भार है, यदि तुझे लगता है कि जिम्मेदारियां अधिक हो गई हैं, तो अपने भीतर झांक और बोझ को बांटना सीख। सब कुछ अकेले उठाने की आदत छोड़ दे, क्योंकि तू सब कुछ अकेले उठाने के लिए नहीं बना है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपने अतीत को याद करके पछताता है कि काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश मैंने वह शब्द न कहा होता, काश मैं वैसा न करता। पर याद रख, पछतावा तभी उपयोगी है जब वह तुझे बदल दे। यदि तू केवल अपराध बोध में डूबा रहेगा तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, पर यदि तू सीख लेगा तो वही गलती तेरे लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। इसलिए स्वयं को दोष देकर मत रुक, उठ और आगे बढ़, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, उठना ही जीवन है। जब तू गिरकर भी उठता है तब तू पहले से अधिक मजबूत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य को अपने जीवन का स्तंभ बना, क्योंकि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ समय मिट्टी के भीतर बिताना पड़ता है, कुछ समय अदृश्य रहना पड़ता है, और वही अदृश्य समय जड़ों को मजबूत करता है। यदि तू हर चीज तुरंत चाहता है तो तू गहराई खो देगा, पर यदि तू प्रतीक्षा करना सीख लेगा तो तू स्थायित्व पाएगा। इसलिए जल्दी में निर्णय मत ले, गुस्से में शब्द मत बोल, निराशा में हार मत मान, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं पर सत्य स्थिर रहता है। अपने निर्णय सत्य पर आधारित कर, भावना पर नहीं, तब तेरे कदम स्थिर रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम को केवल भावना मत समझ, प्रेम एक संकल्प है, एक चुनाव है। जब तू किसी के साथ धैर्य रखता है, जब तू किसी की गलती को समझने की कोशिश करता है, जब तू किसी के दर्द को सुनता है, तब तू प्रेम करता है। प्रेम आसान नहीं होता, पर वही सबसे शक्तिशाली है। यदि तू अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने कार्यस्थल पर प्रेम को प्राथमिकता देगा तो तू देखेगा कि वातावरण बदलने लगेगा, क्योंकि प्रेम में परिवर्तन की क्षमता है। वह कठोरता को नरम करता है, दूरी को कम करता है और विश्वास को बढ़ाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि शब्दों में निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति है। यदि तू स्वयं से कहेगा कि मैं असफल हूँ तो तू अपने भीतर दीवार खड़ी करेगा, पर यदि तू कहेगा कि मैं सीख रहा हूँ तो तू अपने लिए द्वार खोलेगा। इसलिए अपने बारे में सकारात्मक बोल, अपने जीवन के बारे में आशा के साथ बोल, क्योंकि जो तू बार बार कहता है वही तेरे मन में गहराई से बैठ जाता है और वही तेरे कर्मों को दिशा देता है। जब तू संकट में हो तो यह मत सोच कि तू अकेला है। कई बार सहायता वहीं से आती है जहां से तूने उम्मीद नहीं की होती। इसलिए लोगों से मदद मांगने में संकोच मत कर। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता बुद्धिमानी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे सहायता चाहिए वही आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुलना से बच, क्योंकि तुलना आनंद को चुरा लेती है। जब तू दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझने लगता है तब तू अपने आशीषों को भूल जाता है। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की तैयारी अलग है, हर व्यक्ति की कहानी अलग है। इसलिए अपनी गति से चल, अपनी यात्रा का सम्मान कर और दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना सीख, क्योंकि ईर्ष्या हृदय को कठोर करती है पर प्रसन्नता उसे हल्का करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुझे भविष्य से डर लगता है तो आज पर ध्यान दे। आज का एक सही कदम कल की दिशा बदल सकता है। आज का एक सही निर्णय आने वाले वर्षों का परिणाम बदल सकता है। इसलिए छोटे निर्णयों को हल्के में मत ले, क्योंकि वही मिलकर बड़ी कहानी बनाते हैं। यदि तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेगा तो समय के साथ बड़ा परिवर्तन दिखेगा। याद रख, महानता एक ही दिन में नहीं आती, वह निरंतरता से आती है, छोटे छोटे सही कदमों से आती है। इसलिए हाँ,
मत मान भले ही प्रगति धीमी लगे, क्योंकि धीमी प्रगति भी प्रगति है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में यह याद रख कि तू